बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जी कि जो बेवा है, कोई भी बेवा ख़ातून है पाकिस्तान में, या कोई यतीम बच्चा है 25 साल से कम जिसकी उम्र है, या कोई डिसेबल्ड पर्सन है, ठीक है, यानी माजूर अफराद जो हैं पाकिस्तान के अंदर, या नॉन रेजिडेंट पर्सनस हैं, उन पे किन बेसिस पे रिटर्न फाइल करना कानूनी तौर पे लाजमी नहीं होता, ठीक है। और वीडियो के आखिर में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि किन बेसिस पे इन चारों कैटेगरीज़ के ऊपर कानूनी तौर पे रिटर्न फाइल करना लाजमी होता है, ठीक है। तो पहले हम जो चीज़ डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि यहाँ पे इन्होंने कहा है कि ये जो फॉलोइंग पर्सनस हैं इनके ऊपर रिटर्न फाइल करना लाजमी नहीं है सोली बाय रीज़न ऑफ, ठीक है, यानी कि सोली का वर्ड इस्तेमाल हुआ है कि सिर्फ इन रीज़न्स की बुनियाद पर इनके ऊपर रिटर्न फाइल करना लाजमी नहीं है। रीज़न्स क्या हैं? सब क्लॉज 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, क्लॉज बी है, सब सेक्शन 1 है, सेक्शन 114 है। तो अब मैं आपको सेक्शन 114 में इन्हीं सब क्लॉजेस के ऊपर लेके जाऊंगा, वहाँ से हम देखेंगे कि एग्जम्पशन किन बुनियादों पे मिलती है। ये मैं सेक्शन 114 पे आपको ले आया हूँ और ये वो सब क्लॉजेस हैं 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है, जिनकी बेसिस पे इन चार कैटेगरीज़ को, यानी कि बेवा को, 25 साल से कम उम्र के यतीम बच्चे को, मज़ूर अफराद को और नॉन रेजिडेंट पर्सनस को रिटर्न से एग्जम्पशन है, यानी कि उन्होंने रिटर्न फाइल नहीं करना। पहली इसमें चीज़ है जनाब इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी एरिया वाइज जितनी मर्ज़ी आपके पास है, ठीक है, एरिया वाइज, जब तक उससे कोई इनकम आप जनरेट नहीं कर रहे, ठीक है, देन वो आपके लिए वो जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है एरिया की बुनियाद पे, यानी कैनालों में है या आपके पास एकड़्स में है, ठीक है। इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर आपकी रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल सारी किस्म की प्रॉपर्टीज़ शामिल हैं। खाली प्लॉट्स की शक्ल में भी अगर प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी शामिल हैं, ठीक है। तो एरिया की बेस पे आपको रिटर्न फाइलिंग का ना नोटिस आएगा, ना आपको खुद से वॉलंटरीली फाइल करना चाहिए रिटर्न, ठीक है, एरिया की बेस पे कि इतनी ज़्यादा आपके पास प्रॉपर्टी है। नंबर सेकंड क्या है जी? इमूवेबल प्रॉपर्टी ही है बट ये रेटिंग एरिया के अंदर फॉल कर रही है। नंबर थर्ड क्या है जी? फ्लैट है आपके पास, बहुत महंगा फ्लैट है, उसकी बेस पे आपको रिटर्न फाइल करना लाजमी नहीं है। चौथी चीज़ इसमें क्या है जी कि जी आपके पास कोई मोटर व्हीकल है जिसकी इंजन कैपेसिटी 1000 सीसी से ऊपर की है, चाहे 3000 सीसी की गाड़ी चलाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये अगर इनमें से एक या मल्टीपल आपके पास चीज़ें हैं, एक या मल्टीपल, फिर तो आपके पास आपके ऊपर जो है रिटर्न फाइल करना लाजमी नहीं है। बट अगर इसके साथ इनके अलावा कोई और चीज़ आपके पास है, मसलन क्या है जी, ठीक है जी, इसके अलावा क्या आपके पास हो सकता है कि आपकी करंट टैक्स ईयर के अंदर इनकम जो है वो 6 लाख रुपए से एक्सीड कर गई है, ठीक है जी। करंट टैक्स ईयर के अंदर आपकी इनकम 6 लाख रुपए से एक्सीड कर गई है। हम 2024 के टैक्स रिटर्न को डिस्कस कर रहे हैं, तो 6 लाख से एक्सीड कर गई है 2024 के टैक्स ईयर में, तो आपके ऊपर रिटर्न फाइल करना लाजमी हो गया है, ठीक है। पहली बेस क्या थी? ये थी इनकम की बेस, कि आपकी इनकम अगर टैक्सेबल लिमिट के अंदर चली जाती है देन आपके ऊपर रिटर्न फाइल करना लाजमी हो जाता है। इवन देन कि आप जो है बेवा हैं या यतीम बच्चा है 25 साल से कम का, या मजूर अफराद है या नॉन रेजिडेंट पर्सन है, तो ये इनकम की शर्त लागू हो जाती है तो रिटर्न फाइल करना लाजमी हो जाता है। नंबर सेकंड, आप फाइनल टैक्सेशन के अंदर फॉल कर रही है आपकी इनकम। अच्छा, अब फाइनल टैक्सेशन के अंदर इनकम कौन सी फॉल करती हैं? ये वाली इनकम्स हैं जो फाइनल टैक्सेशन के अंदर अकॉर्डिंग टू एफबीआर फॉल करती हैं। बहुत सी हैं इसमें, इंपोर्ट ऑफ गुड्स है, प्रॉफिट एंड डेट है। प्रॉफिट एंड डेट क्या होता है कि बैंक में आपने कोई सर्टिफिकेट या अकाउंट वगैरह खुलवाया हुआ है, उसमें बैंक का मुनाफा आपका आता है, ये होता है जी प्रॉफिट एंड डेट। तो ये तो मोस्ट ऑफ केसेस में हमारे पास, जो पाकिस्तान में ज़्यादातर लोगों के पास प्रॉफिट एंड डेट होता है, मुनाफा आता है। तो चाहे आपका 1000 रुपया, 500 रुपये, 100 रुपया भी मुनाफा आ रहा है तो कानूनी तौर पर रिटर्न फाइल करना लाजमी हो जाता है आपके ऊपर, ठीक है। बाकी इसमें बहुत सी कैटेगरीज़ हैं, आप वीडियो को पास करके पढ़ सकते हैं, ठीक है जी, जो कि फ़ाइनल टैक्सेशन के अंदर ये चीज़ें आती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सेल ऑफ गुड्स है, एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स है और बहुत सी हैं, एक्सपोर्ट रियलाइजेशन है, ठीक है जी। तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स है और मल्टीपल चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं। इन तमाम बेसिस के ऊपर आपके ऊपर रिटर्न फाइल करना लाजमी है। इवन देन कि आप बेवा हैं या यतीम बच्चा है 25 साल से कम उम्र का, या मजदूर बंदा है कोई, या नॉन
रेजिडेंट पर्सन है, ठीक है। इवन देन अगर इसमें आपकी इनकम फॉल कर रही है इन कैटेगरीज़ में तो रिटर्न फाइल करना आप पे लाजमी है। अगेन जा रहे हैं हम जनाब सेक्शन नंबर 114 पे, और मज़ीद मैं आपको बताता हूँ क्या कंडीशंस हैं जिसमें इन कैटेगरीज़ जो 4 हैं इनके ऊपर भी रिटर्न फाइल करना लाजमी है। आपकी जो इनकम है वो पिछले 2 सालों के अंदर अगर चार्जेबल टू टैक्स थी, यानी कि पिछले 2 सालों में वो जो लिमिट थी गवर्नमेंट ने जो बताई थी जिस पे टैक्स नहीं लगता, उस लिमिट से ज़्यादा अगर इनकम थी तो भी आपके ऊपर रिटर्न फाइल करना लाजमी है। या आप कोई लॉस जो है उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं किसी भी किस्म का, देन आपके ऊपर रिटर्न फाइल करना लाजमी हो जाता है। अच्छा, इसके बाद जनाब जो कंडीशन है जो कि लागू होती है वो जी NTN नंबर। अगर आपने NTN नंबर लिया था कभी भी, तो अगर आप बेवा हैं, यतीम बच्चा है 25 साल से कम उम्र का, या मजदूर अफराद है, या जो है नॉन रेजिडेंट पर्सन है, फिर भी आपके ऊपर रिटर्न फाइल करना लाजमी है क्योंकि आपने NTN नंबर लिया हुआ है, ठीक है। तो मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे किसी किस्म की। इसके अलावा जनाब होल्डर ऑफ कमर्शियल या इंडस्ट्रियल कनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि कमर्शियल या इंडस्ट्रियल कनेक्शन आपके नाम पे है और उसका बिल जो है सालाना 5 लाख से ज़्यादा आता है। उसके बाद जनाब रेजिडेंट पर्सन के लिए, यानी कि पहली 3 कैटेगरीज़ बेवा, यतीम बच्चा 25 साल से कम उम्र का और मज़दूर अफराद, उनके लिए ये लागू होगी कि वो उनके पास मेंबरशिप है या रजिस्ट्रेशन है विद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, या किसी भी ट्रेड एंड बिजनेस एसोसिएशन या मार्केट कमेटी या एनी प्रोफेशनल बॉडी, ठीक है। इसमें ये बहुत से इन्होंने इदारे लिखे हुए हैं यहाँ पे: पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल, पाकिस्तान बार काउंसिल, प्रोविंशियल बार काउंसिल, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान, ये भी शामिल हैं इसके अंदर। तो इनके साथ अगर आपकी रजिस्ट्रेशन है या मेंबरशिप है आपकी, या ये ऊपर जो इदारे बताए इन्होंने इनके साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वगैरह, या ट्रेड एंड बिजनेस एसोसिएशन, या किसी भी मार्केट कमेटी के साथ आपकी रजिस्ट्रेशन है, या किसी प्रोफेशनल बॉडी के साथ, तो आपके ऊपर रिटर्न फाइल करना लाजमी है। इसके बाद जनाब अगर आप रेजिडेंट पर्सन हैं और फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट आपके ऊपर 116A सेक्शन के तहत फ़ाइल करना लाजमी है, तो देन आपके ऊपर रिटर्न फाइल करना भी लाजमी है, ठीक है। और इसके बाद बिज़नेस इनकम है, लास्ट पॉइंट है कि बिज़नेस इनकम आपकी इस पर्टिकुलर लिमिट के अंदर फॉल कर रही है तो देन आपके ऊपर रिटर्न फाइल करना कानूनी तौर पर लाजमी है। यानी ये वीडियो के एंड में मैंने आपको वो सारी कंडीशंस बताई हैं कि जो बेवा, यतीम बच्चा 25 साल से कम उम्र का और मजदूर अफराद और नॉन रेजिडेंट पर्सन जो हैं वो भी इन बेसिस के ऊपर रिटर्न लाजमी तौर पे फाइल करेंगे, ठीक है। यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि अगर आप इन एग्जम्पशंस के अंदर फॉल कर रहे हैं, जो एग्जम्पशन हमने स्टार्ट में डिस्कस की हैं सब क्लॉज 3, 4, 5 और 6 में, तो इनमें अगर तो आपके पास सिर्फ ये है, ठीक है, सिर्फ सब क्लॉज 3, 4, 5, 6 वाली चीज़ें हैं, ठीक है, यानी मूवेबल प्रॉपर्टी है उससे कोई टैक्सेबल इनकम नहीं आती, और फ्लैट है उससे कोई टैक्सेबल इनकम नहीं आती, और गाड़ी है पर्सनल यूज़ के लिए उससे कोई टैक्सेबल इनकम नहीं आती, तो देन ओके है, ठीक है। अगर तो आप इन 4 में फॉल कर रहे हैं फिर आपके ऊपर रिटर्न फाइल करना लाजमी नहीं। लेकिन दीगर जो मैंने आपको बताई सारी कंडीशन, उसमें किसी में भी आप फॉल कर गया तो आपके ऊपर रिटर्न फाइल करना लाजमी है। फिर आप जो है जैसे ही आपको 114(4) का नोटिस आता है तो आप उसका जो रिप्लाई करके रिटर्न फाइल किया करें, और किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको बड़ा डिटेल्ड जो है वो बता दिया है। वीडियो अगर अच्छी लगे इसको लाइक शेयर करना है अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में और अपने फेसबुक पेज पे।